आज मेरे पास केरला से ये पार्सल आया है। एंड इसको भेजा है संजय कुमार ने, जो कि श्रीलकम का रहने वाला है। एंड ये हमारे पास आया है मध्य प्रदेश में रिपेयर होने के लिए। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कौन सी वेल्डिंग मशीन आई है, कैसे रिपेयर करना है, कैसे फाल्ट को फाइंड आउट करना है। वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने पार्सल से वेल्डिंग मशीन को बाहर निकाल दिया। एंड ये है वेल्डिंग मशीन जो कि पार्सल के थ्रू हमारे पास आई है केरला से मध्य प्रदेश रिपेयर होने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हालांकि कस्टमर ने मेरे को बताया था कि इसके कंट्रोल कार्ड में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज जो कस्टमर है वो खुद टेक्नीशियन है। यानी टेक्नीशियन ने ही मेरे पास भेजा है ये वाली वेल्डिंग मशीन को। उसने बताया मेरे को कि इसका IGBT ओके है एंड इसमें से आउटपुट नहीं आ पा रहा है। एंड उसने कंट्रोल कार्ड के सभी आइटम को चेंज करके देख चुका है, बट इसका आउटपुट नहीं आ पा रहा है। तो यही इसमें प्रॉब्लम है कि इसका IGBT ओके है, डायोड ओके है, बट इसमें आउटपुट नहीं आ पा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि दूसरे टेक्नीशियन ने क्या क्या मिस्टेक किया है कि उससे ये वाला फॉल्ट रिपेयर नहीं हुआ। तो चलिए आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं, ताकि और भी टेक्नीशियन को मालूम चल जाए कि आप कैसे इस टाइप के फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए मैं इसके कवर को निकालता हूँ। निकालने के बाद ये आप दे सकते हो, ये है सिंगल कार्ड की IGBT वेल्डिंग मशीन। एंड यहाँ पर है इसका कैपेसिटर निकला हुआ है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ, ये दे सकते हो। एंड ये है इसका कंट्रोल कार्ड, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दे सकते हो। मैं यहाँ पर जूम करता हूँ। टेक्नीशियन ने कंट्रोल कार्ड की ड्राइवर IC, दोनों मॉसफेट एंड LM358 IC एंड SMD कंपोनेंट रेजिस्टेंस एंड सभी वाइब्रेंट ट्रांजिस्टर को सबको निकाल के चेक करके बदल के देख चुका है, बट उससे ये वाला फॉल्ट रिपेयर नहीं हुआ। तो ये दे सकते हो मैंने इसके कंट्रोल कार्ड को बाहर निकाल दिया। एंड ये है इसका कंट्रोल कार्ड, ये आप दे सकते हो। तो आप कोई भी कंट्रोल कार्ड को ईजिली रिपेयर कर सकते हो अगर आपके पास सभी कंपोनेंट अवेलेबल है। तो ये देख सकते हो ड्राइवर IC को, दोनों मॉसफेट को एंड LM358 IC को एंड SMD कंपोनेंट एंड ट्रांजिस्टर को किस टाइप से सोल्डर किया गया है। तो इसका मतलब कस्टमर ने कई बार इसको निकाला होगा एंड कई बार लगाया होगा। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ ये सभी कंपोनेंट को एंड इनको चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप फिनिशिंग के साथ कैसे ये वाले कंट्रोल कार्ड को रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने कंट्रोल कार्ड की 3525 नंबर की ड्राइवर IC को चेंज कर दिया। एंड मैंने 4688 नंबर के दोनों मॉसफेट को भी चेंज कर दिया जो कि शॉर्ट थे। एंड दूसरे टेक्नीशियन ने इसमें कॉपी वाला मॉसफेट लगाया था, ना कि ओरिजिनल वाला। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ ओरिजिनल वाला, जो कि शॉर्ट नहीं होता है। अगर आप कॉपी लगाओगे तो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक ये दोनों मॉसफेट शॉर्ट हो जाते हैं, या कोई ना कोई एक मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है जो कि इसमें शॉर्ट थे। तो इतना होने के बाद मैंने यहाँ पर LM358 IC को भी चेंज कर दिया। एंड इसमें दो वाइब्रेंट ट्रांजिस्टर की ट्रेक टूटी हुई थी, तो मैंने उनको भी चेंज कर दिया एंड ट्रेक को प्रॉपर रिपेयर कर दिया। तो मैंने कंट्रोल कार्ड को फिनिशिंग के साथ रिपेयर कर दिया हूँ। इतना होने के बाद अब मैं ये वाले कंट्रोल कार्ड को लगाता हूँ PCB में और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने कंट्रोल कार्ड को यहाँ पर लगा दिया हूँ PCB में। लगाने के बाद अभी आप ये देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पर काम किया हूँ मैंने, यानी प्रॉपर तरीके से मैंने कंट्रोल कार्ड को रिपेयर कर दिया हूँ एंड मैंने प्रॉपर तरीके से इसको सोल्डर भी कर दिया हूँ, ये आप देख सकते हो। तो इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ वेल्डिंग मशीन को चालू और देखता हूँ कि इसका डिस्प्ले चालू होता है कि नहीं होता। तो मैंने यहाँ से दोनों वायर को निकाल दिया हूँ एंड अब मैं करता हूँ वेल्डिंग मशीन को चालू सीरीज़ पे। तो मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज़ पे। लगाने के बाद यहाँ पर हल्का सा लोड लिया, नहीं लिया, तो यहाँ पर डिस्प्ले चालू हो गया है। एंड इसको फुल करता हूँ तो यहाँ पर डिस्प्ले केवल 70 ही लिखा आ रहा है एंड उसका आगे डिस्प्ले नहीं बढ़ पा रहा है। आप ये दे सकते हो यानी डिस्प्ले ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन गलत हुआ है। तो मैं वेल्डिंग मशीन को बंद करता हूँ एक बार। तो मैं इसके प्लग को निकालता हूँ। निकालने के बाद यहाँ पर एक कनेक्शन है सिंगल वायर वाला, ये वाला, तो उसको मैं पलटा देता हूँ। बिकॉज से लेफ्ट राइट इसका वायर दिया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पर लगाता हूँ इस तरीके से। लगाने के बाद अब मैं ये वाले जैक को यहाँ पर लगाता हूँ ये वाले सॉकेट में। लगाने के बाद अब मैं करता हूँ वेल्डिंग मशीन को चालू और देखता हूँ कि डिस्प्ले ओके हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब मैं करता हूँ वेल्डिंग मशीन को चालू सीरीज़ पे और देखता हूँ। तो अब मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज़ पे। लगाने के बाद ये दे सकते हो डिस्प्ले चालू हो गया है यानी प्रॉपर नंबर आना चालू हो गया है, आप ये दे सकते हो।
255 करंट यहाँ पर शो कर रहा है एम्पियर, एंड प्रॉपर कम ज़्यादा भी हो रहा है। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ वेल्डिंग मशीन के आउटपुट को। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डीसी वोल्ट में, एंड अब मैं दोनों प्रॉप को लगाता हूँ वेल्डिंग मशीन के दोनों आउटपुट टर्मिनल पे। तो यहाँ पर रखने के बाद इसमें कितना वोल्टेज शो हो रहा है ये आप देख सकते हो, 0 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब अभी भी इसका आउटपुट नहीं आ पा रहा है। अब आउटपुट क्यों नहीं आ पा रहा है, मैंने कंट्रोल कार्ड के सभी असेंबली कंपोनेंट को, सभी आईसी को चेक करा, चेंज कर दिया, बट अभी भी इसमें आउटपुट नहीं आ पा रहा है, जबकि इसका आईजीबीटी शॉर्ट नहीं है, वरना सीरीज में यहाँ पर शॉर्ट दिखा देता। हालांकि यहाँ पर नट नहीं लगा हुआ है, बट ये टच है वहाँ पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो मैं एक प्रॉप को यहाँ पर लगाता हूँ पॉजिटिव वाले में, और एक को यहाँ पर लगाता हूँ नेगेटिव वाले में। तो इसमें 0.700 वाट यानी आधा वोल्ट के समथिंग वोल्टेज आ रहा है। तो इसका मतलब कि इसका डायोड ओके है। अगर डायोड शॉर्ट होता तो क्या होता, यहाँ पर 0 वोल्टेज होता एंड ओसी का लाइट चालू हो जाता। तो इसका मतलब कि इसके कंट्रोल कार्ड में ही अभी भी कोई की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ड्राइवर वोल्टेज को, जो कि बनता है कंट्रोल कार्ड से और जाता है आईजीबीटी के ड्राइवर सेक्शन में। तो उसके लिए हमको सबसे पहले चारों आईजीबीटी को निकालना पड़ेगा, ताकि चारों आईजीबीटी शॉर्ट ना हो। तो ये देख सकते हो मैंने चारों आईजीबीटी को निकाल दिया, एंड मैंने कंट्रोल कार्ड से 2 वायर को लिया हूँ, एंड इसकी ट्रैक जाती है आईजीबीटी के ड्राइवर सेक्शन में। एंड मैंने ये दोनों वायर को लगा दिया हूँ एक 12 वोल्ट के बल्ब में। अगर ये ग्लो हो जाता है तो इसका मतलब कंट्रोल कार्ड से ड्राइवर वोल्टेज आउट हो रहा है। अगर ग्लो नहीं होगा तो इसका मतलब कि कंट्रोल कार्ड से ड्राइवर वोल्टेज आउट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डीसी वोल्ट में, एंड मैंने नेगेटिव वाले टर्मिनल से निकाल दिया हूँ एक वायर को, एंड मैंने इसमें लगा दिया हूँ नेगेटिव वाली प्रॉप को। तो इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ वेल्डिंग मशीन को चालू और देखता हूँ कि जो हमारा बल्ब है 12 वोल्ट का वो ग्लो होता है कि नहीं होता, एंड जो हमारी ड्राइवर ऐसी है 35-25 नंबर की, उससे आउटपुट निकलता है कि नहीं निकलता 11th एंड 14 नंबर की पिन से। तो अब मैं करता हूँ वेल्डिंग मशीन को चालू। तो मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज पे। लगाने के बाद ये देख सकते हो इसका लाइट ग्लो नहीं हुआ, तो इसका मतलब कंट्रोल कार्ड से ड्राइवर वोल्टेज आउट नहीं हो पा रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि ड्राइवर ऐसी की 15 नंबर की पिन में 15 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें कितना वोल्टेज हो रहा है 14.74 वोल्ट, तो ये ओके है। एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ कि 14 नंबर की पिन में 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5.9 वोल्ट आ रहा है, तो ये भी ओके है। एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ 11th नंबर की पिन में 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी सेम 5.9 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब 35-25 ड्राइवर ऐसी से प्रॉपर वोल्टेज आउट हो रहा है 4688 यानी 4688 मॉसफेट की 4th नंबर की पिन में जाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ दोनों मॉसफेट की 3rd नंबर की पिन एंड 4th नंबर की पिन में कितना वोल्टेज शो होता है। तो सबसे पहले मैं रखता हूँ मल्टीमीटर की प्रॉप को 4th नंबर की पिन में, ये वाले मॉसफेट की। तो यहाँ पर आ रहा है 5.2 वोल्ट, ओके है। एंड मैं रखता हूँ ये वाले मॉसफेट की 4th नंबर की पिन में, तो यहाँ पर भी 5.2 वोल्ट आ रहा है, तो ये भी ओके है। एंड अब मैं चेक करता हूँ कि 3rd नंबर की पिन में कितना वोल्टेज शो होता है 0.9 वोल्ट, जो कि गलत वोल्टेज है। एंड अब मैं चेक करता हूँ दूसरे मॉसफेट की 3rd नंबर की पिन में, इसमें भी सेम 0.9 वोल्ट, जबकि ये दोनों 3rd नंबर की पिन में 15 वोल्ट आना चाहिए, जो कि ये वाला वोल्टेज कहलाता है ड्राइवर ऐसी की 15 नंबर की पिन का वोल्टेज, ये वाला 14.75 वोल्ट, यही वोल्टेज दोनों मॉसफेट की 3rd नंबर की पिन में आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज हो रहा है 0.9 वोल्ट, जबकि यहाँ पर भी 14 से 15 वोल्ट आना चाहिए, एंड यहाँ पर भी सेम 14 से 15 वोल्ट आना चाहिए, तभी हमारे दोनों मॉसफेट रन करते हैं। तो इसका वोल्टेज कहाँ से आता है, वो आता है ये वाले रेजिस्टेंस से, जो कि दूसरे टेक्नीशियन ने इसमें लगाया था। तो यहाँ पर इनपुट कितना आ रहा है 14.75 वोल्ट, जो कि ओके है। एंड आउट कितना कर रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हो 0.946 वोल्ट। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये भी खराब है। अब खराब कैसे हुआ, जो टेक्नीशियन ने यहाँ पर लगाया था दोनों मॉसफेट को, जो कि कॉपी वाले मॉसफेट थे, ओरिजिनल नहीं थे, वो शॉर्ट हुआ और रेजिस्टेंस को उसने खराब कर दिया। ये देख सकते हो, दिख रहा है आपको, यहाँ पर आउटपुट कर रहा है 0.9 वोल्ट, जबकि इनपुट आ रहा है 14.75 वोल्ट। तो यही रेजिस्टेंस यहाँ पर खराब है। इससे पहले भी यहाँ पर खराब हुआ होगा, तो टेक्नीशियन ने इसको चेंज किया होगा, बट मॉसफेट फिर शॉर्ट हुआ, लेकिन वापस खराब हो गया। तो मैंने यहाँ पर लिया हूँ दूसरा 3.3 ओम के रेजिस्टेंस को, जो कि 1 वाट का रेजिस्टेंस है। तो मैं ये रेजिस्टेंस के ऊपर ओवरलैप करता हूँ 3.3 ओम 1 वाट के रेजिस्टेंस को। ये दे सकते हो जो बल्ब है
वो ग्लो होना चालू हो गया है। दिख रहा है आपको ये बल्ब चालू हो गया है, तो इसका मतलब कि हमारा ड्राइवर सेक्शन ओके हो गया है कंट्रोल कार्ड का, ये आप देख सकते हो। तो इसका मतलब कंट्रोल कार्ड अब ड्राइव वोल्टेज को आउट कर रही है। तो हमको इसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद हम चेक करते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं IGBT को और देखते हैं जो हमारा आउटपुट है वो बनता है कि नहीं बनता है। तो मैंने 3.3 ओम के रेजिस्टेंस को निकाल दिया हूँ कंट्रोल कार्ड से, एंड ये है वो रेजिस्टेंस 3.3 ओम का। एंड में आपको दिखाता हूँ इसकी वैल्यू, ये दे सकते हो 1 मेगा ओम शो हो रही है। 3.3 ओम की जगह 1 मेगा ओम शो हो रही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ न्यू 3.3 ओम 1 वाट के रेजिस्टेंस को, एंड मैंने इसको प्रॉपर सोल्डर भी कर दिया हूँ। सोल्डर करने के बाद अब मैं करता हूँ वेल्डिंग मशीन को चालू और देखता हूँ कि लाइट ग्लो होता है कि नहीं होता। तो मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज पे। लगाने के बाद ये आप देख सकते हो जो इसका बल्ब है 12 वोल्ट का वो ग्लो हो गया है, यानी चालू हो गया है। तो इसका मतलब कंट्रोल कार्ड से ड्राइव वोल्टेज आउट होना चालू हो गया है। एंड अब मैं चेक करता हूँ दोनों मॉसफेट की 3rd नंबर पिन के वोल्टेज को। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ पर आपको 3rd नंबर की पिन में, ये देख सकते हो 13.30 वोल्ट आ रहा है, ओके है। एंड में रखता हूँ दूसरे मॉसफेट की 3rd नंबर की पिन में, तो यहाँ पर भी सेम 13 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों मॉसफेट की 3rd नंबर की पिन में 13 वोल्ट से लेके 14-15 वोल्ट तक आना चाहिए, तभी हमारा दोनों मॉसफेट वर्क करता है। तो अब बारी आती है IGBT को लगाने की, बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ चारों IGBT सेक्शन में गेट ड्राइव पल्स बनती कि नहीं बनती। तो आप इस तरीके से यहाँ पर चेक कर सकते हो, दिख रहा है आपकी ये। तो आप लोगों को सिंपल मॉसफेट की पहली और तीसरी पिन में रखना है 12 वोल्ट के बल्ब को और देखना कि बल्ब ग्लो होता है कि नहीं होता। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर बल्ब ग्लो हो रहा है चारों सेक्शन में, तो इसका मतलब चारों सेक्शन में ड्राइव वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। बट आपको एग्जैक्ट चेक करना है तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो AC वोल्ट में कि चारों सेक्शन में अल्टी पल्टी बराबर रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ मल्टीमीटर में। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ AC वोल्ट में, बिकॉज हम लोग बल्ब के थ्रू डिपेंड नहीं हो सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज ऊपर नीचे होगा तो हमारा तुरंत IGBT फट जाएगा। तो हम चेक करने वाले हैं। तो मैंने मशीन को भी चालू कर दिया हूँ एंड मैं चेक करता हूँ मॉसफेट की पहली और तीसरी ट्रैक में रख के। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज हो रहा है 8.3 वोल्ट, तो ये ओके है। एंड मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर भी सेम 8.2 8.3 वोल्ट, तो ये भी ओके है। एंड मैं यहाँ पर रखता हूँ ये वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर भी सेम 8.8 वोल्ट या 8.7 वोल्ट, ठीक है ना। एंड मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर भी सेम 8.8 वोल्ट 8.7 वोल्ट। एंड मैं आपको पलटाता हूँ, पलटाने के बाद रीडिंग चेंज होंगी बट सेम रहेंगी। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 8.2 8.3 वोल्ट, तो ये ओके है जो कि उस साइड की रीडिंग थी। एंड यहाँ पर भी सेम 8.2 8.3, ये भी ओके है। एंड यहाँ पर आनी चाहिए 8.7 या 8.8 वोल्ट जो कि आगे वाली सेक्शन की रीडिंग थी, ये देख सकते हो 8.7 या 8.8 वोल्ट यहाँ पर आ रही है। एंड यहाँ पर भी सेम 8.7 एंड 8.8 वोल्ट यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब चारों सेक्शन में गेट ड्राइव पल्स आना चालू हो गई है। तो अब बारी आती है इसमें IGBT को लगाने की और देखने की कि इसका आउटपुट आता है कि नहीं आता है। तो ये देख सकते हो मैंने चारों IGBT को लगा दिया हूँ एंड मैंने चारों को प्रॉपर सोल्डर भी कर दिया हूँ, ये आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये मैंने प्रॉपर सोल्डर कर दिया हूँ। कोई भी ट्रैक टूटी नहीं है, कोई भी ट्रैक लूज नहीं है, आप ये देख सकते हो। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ कि वेल्डिंग मशीन से आउटपुट आता है कि नहीं आता है। तो हम चेक करने वाले हैं सबसे पहले ये पॉजिटिव वाली हीट सिंक में और नेगेटिव वाली पट्टी में। तो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं वेल्डिंग मशीन को चालू। तो मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज पे। लगाने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ वेल्डिंग मशीन के आउटपुट वोल्टेज को। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ DC वोल्ट में एंड अब मैं एक प्लग को लगाता हूँ पॉजिटिव वाली हीट सिंक में और एक को लगाता हूँ नेगेटिव वाली पट्टी में। यहाँ पर कितना वोल्टेज हो रहा है 69 वोल्ट आना चालू हो गया है, ये आप देख सकते हो, जो कि ओके वोल्टेज है। जबकि इससे पहले यहाँ पर 0 वोल्टेज शो हो रहा था, ये देख सकते हो 69.5 वोल्ट आना चालू हो गया है। तो PCB 100% ओके हो गई है। एंड अब मैं ये वाली PCB को फिट करता हूँ वेल्डिंग मशीन की बॉडी में और आपको दिखाता हूँ कंप्लीट करके। तो ये देख सकते हो मैंने वेल्डिंग मशीन की बॉडी में PCB को फिट कर दिया हूँ रिपेयर करके। एंड मैंने सभी जैक को प्रॉपर लगा दिया हूँ एंड मैंने PCB को प्रॉपर फिट भी कर दिया हूँ। तो इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ वेल्डिंग मशीन को चालू और देखता हूँ कि वेल्डिंग मशीन से आउटपुट प्रॉपर आता है कि नहीं आता। तो मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज पे। लगाने के बाद वेल्डिंग मशीन का डिस्प्ले चालू हो गया है एंड ये प्रॉपर कम ज़्यादा भी हो रहा है, आप ये देख सकते हो। तो मैं लेके आता हूँ मल्टीमीटर को
एंड मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ DC वोल्ट में। एंड अब मैं चेक करता हूँ वेल्डिंग मशीन के दोनों आउटपुट टर्मिनल में कितना वोल्टेज शो होता है। 66.9 वोल्ट आ रहा है, ये आप देख सकते हो। तो वेल्डिंग मशीन से प्रॉपर वोल्टेज आउट होना चालू हो गया है। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ वेल्डिंग मशीन के एम्पियर को। एंड उसके बाद हम चेक करने वाले हैं कि वेल्डिंग रॉड प्रॉपर मेल्ट होती है कि नहीं होती, एंड प्रॉपर आर्क जनरेट करती है कि नहीं करती। तो मैं यूज़ करता हूँ ये वाले वायर को और करता हूँ दोनों आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट और देखता हूँ कि सीरीज पे लोड लेता है कि नहीं लेता। ये आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है, देख सकते हो। डिस्प्ले बंद इसलिए हो रहा है, अभी ये सीरीज पे लगा हुआ है। मैं सीरीज को पास में लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से लोड ले रहा है। ये आप देख सकते हो। इस टाइप से अगर लोड लेती है आपकी वेल्डिंग मशीन तो आप लोग को समझ जाना है कि आपका वेल्डिंग मशीन का जो एम्पियर है वो 100% ओके है, तभी इस टाइप से लोड ले रही है। बिकॉज अब ये सीरीज पे है, अगर डायरेक्ट होंगे तो क्या होगा, जो हमारा वायर है वो मेल्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा हाई एम्पियर से। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब कि वेल्डिंग मशीन का एम्पियर भी 100% ओके हो गया है। तो इतना होने के बाद अब हम चेक करते हैं वेल्डिंग रॉड मार्क को, देखते हैं कि वेल्डिंग रॉड प्रॉपर मेल्ट होती है कि नहीं होती। तो मैंने वेल्डिंग मशीन को नीचे लेके आ गया हूँ, ये आप देख सकते हो। एंड ये वही PCB है जिसको मैंने अभी रिपेयर किया हूँ आपके सामने। एंड मैंने इसके वायर को डायरेक्ट लगा दिया हूँ एम्पियर मीटर में, बिकॉज मैंने यहाँ पर अलग से जो लीड लगाया था वो थी बारीक लीड, वो मेल्ट हो जाती। तो मैंने डायरेक्ट इसमें लगा दिया हूँ एम्पियर मीटर में। तो अब मैं मारता हूँ वेल्डिंग और आपको दिखाता हूँ कि वेल्डिंग रॉड मेल्ट होती है कि नहीं होती। ये आप देख सकते हो, थोड़ा कार्बन रहता है यहाँ पर, ये देख सकते हो। प्रॉपर आर्क जनरेट कर रही है एंड वेल्डिंग रॉड मेल्ट भी हो रही है प्रॉपर तरीके से, आप ये दे सकते हो। तो जैसे मैंने वीडियो पर समझाया हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप चेक करो कि कौन सा वोल्टेज मिसिंग है, या कहाँ पर कौन सा मॉसफेट शॉर्ट है, या कौन सी ऐसी शॉर्ट है, या वोल्टेज क्यों नहीं आ पा रहा है, या कौन सा रेजिस्टेंस खराब है। तो सबसे पहले आप चेक करो स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि आप सभी कंपोनेंट को निकाल निकाल के बदलते जा रहे हो और आप खुद कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक किया, कैसे उसको रिपेयर किया। आप लोगों को सब समझा दिया, सब सिखा दिया, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो बस आज की वीडियो में इतनी बताना था कि आप कैसे इस टाइप की वेल्डिंग मशीन के फाल्ट को रिपेयर कर सकते हो, यानी नो आउटपुट वाले फाल्ट को रिपेयर कर सकते हो। यानी IGBT ओके, डायोड ओके, सब ओके है, फिर भी आउटपुट नहीं आ पा रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतनी बताना था। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।